हेलो साथियों, कैसे हैं आप? ठीक हैं? अल्लाह ताला आपको हमेशा सलामत रखे और लंबी ज़िंदगी अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। मेरी कहानियों को मुसलसल पसंद करने का, लाइक करने का, साथियों में शेयर करने का बेइंतहा शुक्रिया। इस कहानी को लाइक करें, इसको भी पसंद करें, इसको भी अपने साथियों, दोस्तों में, रिश्तेदारों में फैलाएं, खूब फैलाएं। इस चैनल को खूब फैलाएं। राजपूत चैनल हर किसी तक पहुंचा दें। मुझे आपका साथ चाहिए, आप लोगों का साथ चाहिए। आपका साथ मेरे लिए इंतहाई अहम है, इंतहाई अहम है। इसी तरह मेरे साथ जुड़े रहिएगा, मेरे चैनल के साथ जुड़े रहिएगा। तो पेशे हिदमत है शैतानी हवेली, किस्त नंबर 11। इसको भी पसंद करें, इसको भी लाइक करें, इसको भी अपने साथियों, रिश्तेदारों में फैलाएं, हो फैलाएं। हमने अपने लिबास उनको पहना दिए थे, सबा आंटी को, सहर आंटी को। लेकिन मैं कुछ लफ्ज़ बोलती, मैं कुछ कहना चाहती थी, बल्कि खुद ही उसने कह दिया था। क्या नाम है, मैं भूल गई हूँ, नाम ही उसका भूल गई हूँ। नूर आपी ने कह दिया था, कह रही थी, कहने लगी थी, किरण गुस्सा ना करना, किरण गुस्सा ना करना। ये इससे मुझे, शहर से मुझे अपनी माँ की खुशबू आई थी। जब इसके गले लगी थी, मुझे ऐसा लगा था कि जैसे कोई मेरी अपनी है, ये मेरी अपनी है। तो इसको बस, इसको मेरे करीब रहने दो, इसको मेरे बेड पे रहने दो, मेरी मसारी पे रहने दो। तुम उसकी बन जाओ, तुम सबा की बन जाओ। मैं मुस्कुरा दी थी उसकी बात को, मुस्कुरा दी थी। और सबा आंटी जल्दी से बोली थी, जल्दी से बोली थी, नूर तुमने ये मेरे दिल की बात कर दी है, नूर तुमने ये मेरे दिल की बात कर दी है। मेरी हाश भी थी, मेरी भी हाश थी कि ये मेरे पास रहे, ये मेरे पास रहे, किरण मेरे पास रहे। अच्छा किया है, अच्छा किया, खुशी हुई है मुझे तुम्हारी इस बात पे कि जोड़ा जोड़ा बातें तो हम करेंगे आपस में। तुम भी बस अपनी माँ से बातें करती रहना, दुख सुख फूलती रहना। मैं भी इससे बातें करती रहूँगी, ये मुझसे करेगी बातें। बस जोड़े बन के थी हम। मैं सबा आंटी के साथ दूसरे कमरे में चली गई थी, दूसरी मसारी में चली गई थी, वही मसारी जो मेरे लिए बनी थी। आज उसको दुल्हन बना के मैंने उसको बैठा दिया था और कहने लगी थी, बहुत माशाल्लाह, बड़ी प्यारी लगती हो आंटी, बहुत प्यारी लगती हो। बल्कि आंटी नहीं कहूँगी, आप ही कहूँगी। अब सबा आप ही बड़ी प्यारी लगती हो, बड़ी प्यारी हो। खुदा ने इंतहाई इंतहाई हुस्न दिया है तुम्हें, तभी तो आशिक हुआ था, तभी तो मेरा चाचा हाशिक हुआ तुम पे, तभी तो मर मिटा था। हाँ, मर मिटा था मेरे पे, वो मुझे पे मर मिटा था। लेकिन वो इधर आते ही, इधर आते ही वो मोहब्बतों को भूल गया था, मेरी चाहतों को भूल गया था। अपने रंग उसने दिखाने शुरू कर दिए थे, जो हवेली में उसको मिले थे, वही रंग दिखाने शुरू कर दिए थे। कहीं के ना छोड़ा था उसने मुझे, इसलिए लोहवार कर दिया था, इसलिए लोहवार कर दिया था। वही बातें कर रहे थे, ऐसी ही बातें कर रहे थे कि बिल्ला आ गया था और मैं कुछ कहती, वो उठी और ऐसे जैसे भाग के उसके गले लगी थी, ऐसे दीवानगी से चूमने लगी थी, दीवानगी से। मैं हैरान हो गई थी, चूमती जाने लगी थी, चूमती जाने लगी थी। कभी उसका सर पकड़ के अपनी छाती पे रखती,
कभी उसको बोसे देती, कभी कुछ करती, कभी उसके हाथों को चूमती, कभी उसके चौड़े जिस्म को चूमती। बहुत बड़ी बॉडी थी उसकी, बहुत बड़ी बॉडी का मालक था वो, उसको चूमती। मैं देखती जा रही थी, देखती जा रही थी। वो उसके लिए जरा पागल हो गई थी। फिर खुद ही कहने लगी थी कि खुदा सुन लेता है, खुदा हर किसी के सुनता है। उसने मेरी सुन ली थी। जब सुजाद बस मरा था, सुजाद सब मरा था, उसके बाद तुम आए थे इधर, तुम आए थे तो तुम्हारी हाश कार बैठी थी, तुम्हारी हाश कार बैठी थी। बस ये चाहती थी, ये चाहती थी। कभी कोई मेरे पास आ जाता, कोई कोई दरिंदा आ जाता है, कभी कोई दरिंदा आ जाता है, लेकिन तुम नहीं आते थे, तुम नहीं आते थे। तुमसे प्यार करने लगी थी मैं, तुमसे प्यार करने लगी थी, इंतहाई का प्यार करने लगा, इंतहाई प्यार करने लगी थी। तड़पती थी, पूरी पूरी रात तड़पती रहती थी तुम्हारे लिए, तुम्हारे लिए तड़पती रहती थी। एक ही ख्वाहिश थी, एक ही ख्वाहिश थी कि एक बार तो तुम, एक बार तो तुम मेरे पास आओ, एक बार तो तुम मेरे पास आओ। लेकिन तुम नहीं आए थे, तुम नहीं आए थे। लेकिन देखा खुदा की किस्म, खुदा की कुदरत, खुदा की कुदरत कि उसने हमेशा के लिए, हमेशा के लिए तुम्हें मेरा बना दिया है, तुम्हें मेरा बना दिया है, तुम्हें मेरा बना दिया है। इंतहाई खुशकिस्मत समझती हूँ अपने आप को, इंतहाई खुशकिस्मत समझती हूँ मैं अपने आप को कि तुम मेरे हो, तुम मेरे बन गए हो। ये बातें मैं सुन के हैरान हो गई थी, ये बातें मैं सुन के हैरानगी हो गई थी। उसकी दीवानगी को देखकर हैरान हो गई थी। अभी तक वो उसके कभी हाथ चूमती, कभी पाँव चूमती, कभी उसकी छाती को चूमती। उसने उसकी कमीज को बस उतार फेंका था, उसकी छाती को चूमे, बहुत चौड़ी छड़ी छाती को चूमती जा रही थी। और वो बस, वो भी शायद उसकी सोच में ना था, ऐसी सोच उसके बिल्ले के अंदर आई ना थी उसके बारे में कभी भी। लेकिन आज आ गई थी। आज उसने उसका चेहरा अपने हाथों में लेकर, अपने हाथों में चेहरा लेके उसके माथे को चूमा, उसके गालों को चूमा, होंठों को चूमा, और फिर चूमता ही चला गया, चूमता ही चला गया। मेरे सामने ही, मेरे सामने ही। फिर डूब गए थे दोनों आपस में, डूब गए थे। मेरे मेरे अंदर भी बस उसने जज्बात खड़े कर दिए थे, जज्बात खड़े कर दिए थे। फिर उसे हटता तो मुझे पकड़ता, मुझसे हटता तो उसको पकड़ता। दोनों को साथ एक साथ एक जैसा चला था, एक जैसा चला था। निडाल कर दिया था हम दोनों को, हम दोनों को निडाल कर दिया था। फारकारी थी, हम दोनों फारकारी थी उसके ऊपर कि वाह, खुदा ने मर्द दिया है, खुदा ने हमें मर्द दिया है, मुकम्मल मर्द दिया है। दिलों को, रूहों को सुकून देने वाला, जिस्मों को सुकून देने वाला, दिलों को सुकून देने वाला, सोचों को सुकून देने वाला। बस सुकून ही सुकून था, सुकून ही सुकून था जो हमें मिलता जा रहा था, जो वो तो देता जा रहा था, दो वो देता जा रहा था, जो हम लेती जा रही थी। जब थक गई थी तब उसने छोड़ दिया था, उधर जाने लगा, नूर आपी की तरफ जाने लगा। तो सबा आंटी ने फौरी उसको पकड़ लिया और कहा था, उधर से फारक होकर हमारे पास ही आना, बस रात हमारे साथ ही गुजारना। हम सब बेइंतहा तुमसे बातें करना चाहती, बेइंतहा बातें करना चाहती हूँ मैं। उसने उसका मुंह चूमा था और चला गया था, चला गया था।
मैंने कह दिया था, उसके जाने के बाद मैंने कह दिया था, सबा आंटी मैं तो हैरान हो गई हूँ, मैं तो हैरान हो गई हूँ कि इतना प्यार, इतना प्यार, इतना प्यार। हाँ हाँ किरण, बहुत प्यार करती हूँ मैं इसे, बेइंतहा प्यार करती हूँ। जब से शायद तुम्हारे दिल में प्यार आया ना, उसी दिन से, उसी दिन से मेरे अंदर इसका प्यार आ गया था। तो मैं इसको देख कर पागल हो गई थी, मैं भी पागल हो गई थी, मैं भी पागल हो गई थी, इसके लिए पागल हो गई थी। लेकिन ये हमें नुकरानियाँ समझता था, घर की मालकिन ना नुकरानियाँ समझते, तुम तो मालक थी ना, ये नुकरानियाँ हमें समझता था। इसके ज़हन में बैठ गई थी बात कि हम दोनों इस घर की नुकरानियाँ हैं, इस हवेली की नुकरानियाँ हैं। तभी तो जो ना देता था, कभी इसने मेरे दिल को झांक के ना देखा था, मेरे अंदर कुछ जो तड़प थी उसको इसने महसूस ना किया था। मैं इसको अपनी तरफ खींचना चाहती थी, लेकिन मेरी तरफ नहीं आया था, ये मेरी तरफ नहीं आया था। तरसती रही थी, तड़पती रही थी, जलती रहती थी। तुम किस्मत वाली थी, किस्मत वाली थी, इसने तुम्हें जीता, तुम्हें जीता, तुम्हारी मोहब्बतों को जीता, तुम्हारी चाहतों को जीता, तुम्हारी जिंदगी को जीता, तुम्हारे जिस्म को जीता, तुम्हें जीता। बस तुम इसकी जीत बन गई थी, और ये तुम्हारी जीत ही बनने आया था, तुम्हारी जीत ही बनने आया था। तुमने आगे से किरण, अभी किरण बेटा, मैं कहूँ जो मर्जी कह लूँ, अब तुम मेरे साथ हो, मेरे करीब हो, मेरी अपनी हो। तुम्हारे अंदर पता नहीं क्या था, क्या आया था, क्या बात आई थी कि तुमने कह दिया था। हालांकि ये तो मैं जीत चुका था, तुमने सरेआम कर लफ्ज़ बोल दिया था, चौधरियों के सामने बोल दिया था, हर किसी के सामने ये लफ्ज़ बोल दिया था कि मैं इसकी, ये मेरा, मैं इसकी जीत पे तब खुश होंगी, तब खुश होंगी जब ये मेरी ये नूर आपी को अपना लेगा। पहले इसको अपनाएगा, फिर मुझे अपनाए। तुम्हारी ये शर्त पे, मुझे इस शर्त ने मुझे हैरान कर दिया था। और एक सोच आई थी मेरे अंदर, एक सोच आई थी, काश नूर आपी की जगह मैं होती और तुम मेरे लिए ये लफ्ज़ बोलती, मेरे लिए ये लफ्ज़ बोलती। लेकिन कुछ ना हुआ था, तुमने ना बोले थे, तुमने ना बोले थे। तुम भी हमें नुकरानी समझती थी, कोई भी हमें अच्छा ना समझता था, कोई भी अच्छा ना समझता था। बस सही बात की थी उसने कि जैसे कमी कमीन हम हूं, छोटी छोटी सोच वाले, छोटी जहनों वाले नौकर, मजारे, इनकी ज़मीनों को रखवाले, इनकी गुलामी करने वाले लोग, ये हमें समझते थे, हमें ऐसा ही समझा जाता था। आज खुशकिस्मत हूँ, देखो सभी कुछ मुझे मिल गया है, सभी कुछ मिल गया है। मेरा प्यार मुझे मिल गया है, मेरी चाहत मुझे मिल गई है, मेरी दीवानगी, मेरी दीवानगी इसके लिए था, इसके लिए थी, और ये मुझे मिल गया है, ये मुझे मिल गया है। सबा भी कमाल किया, कमाल की हैं आप। मुझे फ़ख्र होने लगा है तुम पे, मुझे तुम पे फ़ख्र होने लगा है। मैंने उसका मुंह, उसका चेहरा पकड़ के उसको चूम ही लिया था, चूम लिया था। जैसे वो हालत में, उसी हालत में मैं थी, उसी हालत में मैं पड़ी थी, सिर्फ कंबल ऊपर लिया हुआ था। बातें करती जा रही थी, बातें करती जा रही थी, एक दूसरे से लिपटी हुई बातें करती जा रही थी। मैंने कह दिया था
वाकई इसने मुझे जीता है। वाकई इसने मुझे जीता है। मैं इसकी जीत बन गई थी। लेकिन लेकिन तुम्हें मैं समझ ना सकी थी। वाकई सही बात कही है। हमारी नज़रों में तुम लोगों की कदर ना थी, ज़रा कदर ना थी। हम अपनी खुशियाँ चाहती थी, किसी की खुशियों को ना देखती थी, किसी की खुशियाँ ना देखती थी, अपनी खुशियाँ देखती थी। ये ना देखती थी कि किसी के दिल में क्या अरमान है, क्या अरमान है। आज पता चला, आज पता चला। बदमाशी इसको तो छोड़, इसने क्या कसूर किया तुम्हारा? पकड़े रखा, पकड़ा रखा हुआ है। ये बात सुन के उसकी मैं खोल खुलाकर हंसती जा रही थी। क्या पकड़ा था मैंने? मुझे बता, क्या पकड़ा था? हाँ, जानती नहीं है। दर्द शुरू कर दिया तुमने मेरी, दर्द होने लगी है। तुम भी ना बड़ी कमाल की हो आंटी, बड़ी कमाल की हो। मज़ा आ रहा है तुम्हारे साथ बातें करने का, मज़ा आ रहा है, मज़ा आ रहा है, हो मज़ा आ रहा है। तुम इतने जिंदा दिल हो, इतने जिंदा दिल हो, इतनी जिंदा दिल हो। हाँ, शुक्र किया मेरे अंदर। तुम देखो, मेरे अंदर देखोगे ना, तुम्हें पता चलेगा कि क्या मैं सोचती आई थी। इसको देखने के बाद, इस कंजर को देखने के बाद बस मेरी सोचें बदल गई थी। मैं अपने आप को इसकी बीवी सब तस्वर करने लगी थी। इसकी बीवी तस्वर करने लगी थी कि काश ये मेरा बन जाए, काश ये मेरा बन जाए, काश ये मेरा बन जाए। लेकिन ना, खुदा ने बना दिया। मेरी सोचों में ना था कि ये वक्त आएगा। आ गया मेरे ऊपर वक्त। कल फाहर किया था जब इसकी दुल्हन बनी थी, मैं फाहर किया था। लेकिन दुख था, तुम्हारी मामा का दुख था मेरे अंदर। तुम्हारी दुख मामा का दुख था, ज़ार ना कुछ किया था। आज आज तुम सभी के चेहरे मुस्कुराते हुए देखे ना, तो बस थोड़ा सा मैंने भी अपना बस दीवानगी दिखा दिया। अपनी सोचों को आज मैंने बता दिया है कि ये सोचें हैं मेरी अंदर, ये थी मेरी ज़िंदगी। इसको देखने के बाद ऐसी थी मैं। जिस तरह तुम्हारे जज्बात थे, इसी तरह मेरे जज्बात थे। तुमसे बढ़कर थे, तुमसे बढ़कर थे। तुम उसकी जीत बनी थी, मैं इसकी जीत ना बनी थी। लेकिन ऐसा था कि जैसे कि कभी ना कभी तो इसकी जीत बनूंगी, कभी ना कभी तो उसको ये जीतूंगी, इसको जीत बन के मैं। इसने खुद ही हाश की थी मेरी खुशी का हाश कर दी कि अगर सबा तुम भी तुम भी अगर तुम्हें सहारा चाहिए तो मैं हाजिर हूँ। कैसे इनकार करती मैं, कैसे इनकार करती। एक लम्हे से पहले नजरें झुका दी थी, हाँ कर दी थी। हैरानगी मुझे, मैं अभी तक हैरानगी में डूबी हुई थी, अभी हैरानगी में भी। अच्छा, तुम बड़ा कुछ जानती हो, सबा बड़ा कुछ जानती हो। और कौन कौन इसकी दीवानगी में डूबा हुआ है? कौन कौन डूबा हुआ है? ज़ेबा डूबी हुई है, ज़ेबा डूबी हुई है, जिसकी मैं परवरिश करती रही हूँ। बड़े ऊंचे ख्वाब दिखती है, बड़े ऊंचे ख्वाब दिखती है इसके, बाकी किसी का नहीं जानती। वही है जिसके ऊपर कई हमले हुए हैं, कई वार हुए हैं, कई कज़नों ने उसको नोचना चाहा, लेकिन नहीं, काबू नहीं आई थी वो किसी के काबू नहीं आई, आज तक नहीं आई। मैंने देखा है उसको। हाँ, उसका भाई एंजॉय करता है, उसका भाई एंजॉय करता है।
वो नहीं करती, वो नहीं करती। उसके अंदर बेइंतहा सपने हैं, बेइंतहा सपने हैं। और वो कह भी गई है, कह भी गई है कि ये ऐसा इंसान है कि हर कोई इसकी हाश करता है, हर कोई इसकी हाश करता है। मैंने भी इसकी हाश की है, मैंने भी इसकी हाश किया, मैं भी इससे प्यार करती थी। क्या की थी, दबे लफ्ज़ों में बड़ा कुछ समझा गई थी, बहुत कुछ क्या गई थी, बहुत कुछ समझा गई थी। हाँ, लफ्ज़ उससे ऐसे बोले थे, उसने ऐसे लफ्ज़ बोले थे। मैंने कहा क्या करूं उसका, क्या करूं उसका। बच्ची है वो, बच्ची है वो, किसी भी तरह इसको बर्दाश्त नहीं कर सकेगी, इसको बर्दाश्त नहीं कर सकेगी, इसकी मर्दानगी को बर्दाश्त नहीं कर सकेगी। मर जाएगी वो, बर्दाश्त नहीं कर सकेगी। हमने तो कर लिया था, हमने तो कर लिया है, तुमने भी कर लिया, मैंने भी कर लिया। वो नहीं कर सकेगी। पता नहीं करती है या नहीं करती। किरण छोड़ो इस बात को। लेकिन जब ये कहते नहीं, ये शैतानी हवस होती है जो दिलों में पड़ती है, मेरे अंदर भी शायद शैतानी हवस थी, शैतानी ख्वाहिश थी। इसका सोचना शुरू करते था, सोचना शुरू कर दिया था। ये चाहती थी, ये चाहती थी कि सभी आते हैं मेरे पास, सभी आते हैं, कभी कोई आता है, कभी कोई, किसी के काबू आ जाती हूँ, कभी किसी के काबू आ जाती हूँ। इसके काबू क्यों नहीं आती, ये मुझे काबू क्यों नहीं करता, ये मुझे काबू क्यों नहीं करता। काबू आई तो ऐसे ही आई, ऐसे ही आई कि शायद इसकी ज़िंदगी से अब मैं निकल ना सकूंगी। ये मुझे अपने कदमों में भी रखेगा ना तो मैं वहाँ भी रह लूँगी, अपनी पाँव की जूती बना के रखे तब भी मैं रह लूँगी इसके साथ। इसका साथ नहीं छोड़ूंगी, कभी भी नहीं छोड़ूंगी इसका साथ। ये मेरी मंजिल है, मेरा, मैं इसकी दीवानी हूँ, ये मेरा सभी कुछ है, ये मेरा सभी कुछ है। उसकी बातें सुन के मेरा दिल चाहता है बस चूमती जाऊँ उसको, चूमती जाऊँ। और ऐसे करी थी, बार बार उसके दोनों हाथों में चेहरा देती, बार बार उसके गालों को चूमती। वो सेहतमंद औरत थी, 32 साल उसकी एज थी, 32 साल एज थी उसकी। नूर आपी से बड़ी थी, नूर आपी से थोड़ी सी बड़ी थी बस, लगती भी बड़ी थी, लगती भी बड़ी थी। नूर आपी का जिस्म वो ना था जो उसका था, इसका जिस्म बिल्कुल मेरी माँ जैसा था, बिल्कुल मेरी माँ जैसा था। नरम नरम, नरम नरम। इसके माँ के सीने के ऊपर मैं सर रख के ना सोती थी, वो मेरे सर पे, मेरे बालों पे उंगलियां फेरती थी। इसको मैंने जब ये बातें बताई तब उसने मुस्कुराते हुए मेरा सर अपनी गोद में रख दिया था, अपनी छाती पे रख दिया था और उंगलियां फेरने लगी थी। तुम्हारी ख्वाहिशों को बदमाशी मैं पूरी करूंगी। वो फ्री हो गई थी, इतना फ्री हो गई थी, इतना फ्री हो गई थी कि मैं बस खुश होती जा रही थी, इन लफ्ज़ों से मैं खुश होती जा रही थी। कभी बदमाश कह देती, कभी कंजरी कह देती, कंजरी नहीं छोड़ूंगी तुझे, कंजरी नहीं छोड़ूंगी तुझे, तुम तंग करती हो ना मुझे, नहीं छोड़ूंगी। अभी उसने ऐसा कहा था, मैंने शरारत की थी तो उसने लफज बोल दिया था, कह दिया था। कंजरी ने ना बात आई, बात नहीं ना आ रही, ये चीज़ें उसकी है, उसी की है, उस कंजर की है। अभी गया है, अभी वापस नहीं आया, देखो 2 घंटे हो गए हैं, अभी तक वापस नहीं आया।
बड़ा इंतज़ार हो रहा है, बड़ा इंतज़ार हो रहा है। वाह जी वाह, बेइंतहा इंतज़ार है। हाँ हो रहा है। जलो तुम, जलो तुम, जलती रहो, जलती रहो। ये लफ्ज़ तो कहते हुए ना उसने मुझे पकड़ लिया था। देखा आंटी ने, तुम भी बात नहीं आओ आंटी, तुम भी बात आने वाली नहीं हो। छोड़ दो, छोड़ो मुझे। क्यों छोड़ूं, क्यों छोड़ूं? ये सभी कुछ मेरा है। बस तो आज के बाद तुम मेरी हो बस। वाह जी वाह, कैसे हूँ मैं तुम्हारी, जिसकी हूँ उसकी हूँ, जिसकी हूँ उसकी हूँ। चलो चलो छोड़ो। मैं मुस्कुरा देती थी, वो भी हंस देती थी। और फिर वो आ गया था, आ गया था। हम दोनों जैसे उठ के बैठ गई थी, उठ के बैठ गई थी। वो हम दोनों के दरमियान में बैठ गया। दोनों ने अपने, दोनों ने अपने सर उसकी बस फैली हुई छाती पर बैठती थी। साहतरीन छाती ऐसी कि बस जी जाता था, जी जाता था कि खेलते जाओ बस उससे खेलते जाओ। लेकिन मेरे अंदर से ज़्यादा दीवानगी उसके अंदर मैंने देख ली थी। इंतहाई की दीवानगी देख ली थी। वो बातें करने लगा, कहता किरण कल मैं सामान मंगवाऊंगा, सामान मंगवाऊंगा, दीवार खड़ी करनी है मैंने। बस इन ज़मीनों को ना अपनी लहदा कर लेनी है मैंने लहदा कर लेनी है। एक लहदा हिस्सा बना देना है। मेरा ख्वाब है बहुत बड़ा बाग लगाने का, बहुत बड़ा बाग लगाने का। ये मेरा ख्वाब है। इस ख्वाब को मैं पूरा करूंगी, पूरा करना चाहता हूँ। मैंने कह दिया था, मैंने किया दिया, क्यों नहीं, ज़रूर करो पूरा। तब सबा ने उसके गालों पर हाथ फेरते हुए कहा था, बिल्ला जी आज के बाद तुम्हारा हाब हमारा हाब होगा, तुम्हारा हाब हमारा हाब है, पूरा करो। हम तुम्हारे साथ हैं, हम तुम्हारे साथ हैं। और अगर तुम, बिल्ला जी देखो मैं खोल खिला के बातें करने लगी हूँ। दीवानी तो मैं तुम्हारी हूँ, दीवानी तो मैं तुम्हारी हूँ। और 6-7 माह से दीवानी हूँ, 6-7 माह से दीवानी हूँ। तुम्हें देखा था, दीवानगी मेरे ऊपर अंदर आ गई थी। तुम्हारा चेहरा मेरे अंदर समा गया था। हसीन चेहरा, मजबूत जिस्म, ऊंचा लंबा कद। बस ये एक ऐसा मर्द था जिसको मैंने अपने अंदर बसा लिया था, जिसका जिस्म, जिसका वजूद, जिसका चेहरा मैंने अपने अंदर बसा लिया था। पूरी पूरी रात ख्वाब देखने लगी थी, पूरी पूरी रात तसव्वुर में खोई रहती थी, पूरी पूरी रात तसव्वुर में खोई रहती थी। ख्वाब देखती थी बेइंतहा कुछ, बेइंतहा अपने ख्यालों को झटकती झटकती थी कि तुम उसके काबिल नहीं हो, तुम उसके काबिल नहीं हो। लेकिन तुमने मुझे अपने काबिल बना लिया है बिल्ला जी, तुमने मुझे अपने काबिल बना लिया है। अब मुझे अपने पाँव में भी रखोगे ना तो पड़ी रहूंगी, अपने पाँव में रखोगे ना पड़ी रहूंगी। बिल्ले की आंखों में शायद आंसू आ गए थे। नहीं, नहीं सबा नहीं, नहीं सबा नहीं, तुम चारों की जगह मेरे दिल में है, मेरे दिल में है, और दिल में ही रहेगी, हमेशा रहेगी। ना किसी का सोचूंगा, ना किसी को बनाऊंगा। तुम चारों ही मेरे साथ हो, तुम चारों को ही मेरे साथ हो।
चारों को हम अपने साथ रखूँगा। हाँ, ये तो हमारी बात अच्छी लगी है कि मेरे ख्वाब तुम्हारे ख्वाब बन गए हैं। ये अच्छी बात कही तुमने, बेइंतहा अच्छी बात लगी है। बस मैं इन ख्वाबों को पूरा करूँगा, मैं इन ख्वाबों को पूरा करूँगा और तुम्हें दिखाऊँगा। जब दीवारें लगा लूँगा ना, दिखाऊँगा तुमको, सभी को ही दिखाऊँगा। बिल्ला जी दीवारें लगाने से पहले ही हमें दिखा दो। सुबह ही हमें ले चलो, सुबह ही हमें ले चलो, दिखाओ सभी कुछ, समझाओ, जाके उधर जाकर समझाओ, मज़ा आएगा। तो ऐसे ही करते हैं, ऐसे ही करते हैं। हवेली से बाहर निकलते हैं। कभी हवेली से कोई और बाहर नहीं निकली, लेकिन मैं निकालूंगा तुम लोगों को। आज चल चलते हैं, चलते हैं, कल चलते हैं। बस फिर क्या था, रात ऐसी बातों में मधुर गई, उसमें डूबे हुए, ये नहीं गलत डूबे थे, बस उससे चिपटे हुए लिपटे हुए बस गुजर गई थी रात। मैं सो गई थी, लेकिन पता चला था कि पूरी रात वो सोई ना थी। बिल्ला भी सो गया था, वो सोई ना थी। बिल्ले के चेहरे पर, बिल्ले की छाती पर हाथ फेरती रही, चूमती रही, उसकी छाती को भी, उसके चेहरे को भी। मजबूत जिस्म का मालक था वो, जो मेरी तरह उसको भी, वो उसको दीवाना कर गया था, अपना दीवाना कर गया था। कमाल की औरत थी, वैसे कमाल की औरत थी, मेरी पसंदीदा औरत थी वो मेरी पसंदीदा औरत थी। सुबह नाश्ता किया, खूब जी भर का नाश्ता किया, और बिल्ले ने ये सभी को कह दिया था, सभी को कह दिया था कि अब ये दोनों नुकरानियां नहीं हैं, ये तो घर की मालक हो गई हैं। इस हवेली की नहीं, मेरी हवेली की, जो मैं तैयार करूंगी, जो मैं तैयार करूंगा, उन बगात की, उन बागात की जो मैंने सोचे हैं, ये मालक उनकी है, ये मालक उनकी हैं। और ये दर्जा मैंने दे दिया है इनको, ये दर्जा मैंने दे दिया है। इनके ख्वाबों को मैंने पूरा कर दिया है। इनके अंदर ये ख्वाब थे, ऊंचे ऊंचे ख्वाब थे, जो मुझे पता चल गया है, जो मुझे पता चल गया है। शायद किसी के, हर किसी के अंदर कोई ना कोई ख्वाब हा, कोई ना कोई ख्वाब हो। बिल्ली की इस बात सुन के ना ज़ेबा बोली थी, हाँ, हर किसी के अंदर ख्वाब हैं, हर किसी के अंदर बेख्वाब हैं, लेकिन हम पूरे नहीं होते। किसी के पूरे हो जाते हैं, किसी के नहीं होते। कोई ख्वाबों में डूबा रहता है, कोई ख्वाबों को बना लेता है। बस ख्वाब हर कोई देखता है, हर ख्वाब हर कोई देखता है। हम उसका इशारा समझ गई थी, हम उसका इशारा समझ गई थी। सबा ने मेरा हाथ पकड़ कर हिलाया था, और शायद मेरे कान में यही कहा था कि देखा, देखा है, ये दीवानी है, ये उसकी दीवानी है, जैसे मैं हूं ना, इसकी दीवानी है। ये इसकी ज़िंदगी को मैं जानती हूँ, इसकी ज़िंदगी को जानती हूँ मैं। 14-15 साल की है, 14-15 साल की, लेकिन इसी उम्र में इसने अपने आप को इसके हवाले किया हुआ है, इसको अपने 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 वो इसको हवाले किया हुआ है। किसी का नहीं, किसी का न सोचती, किसी का नहीं सोचती। इसको मैंने बातें करते देखा था, किसी से बातें करते हुए सुना था कि ये शहजादा है, मेरे दिल का शहजादा है। अगर जिंदा रहूंगी तो इसके लिए रहूंगी, और जब तक जिंदा रहूंगी इसकी बनी रहूंगी। ये मुझे अपनाए या ना अपनाए, मैं इसकी बनी रहूंगी। कभी ना कभी तो अपनाएगा मुझे, कभी ना कभी तो मुझे अपनाएगा। उसकी बातें सुन के मैं,
और वो अभी तक वो ये लफ्ज़ बोली थी, आप बहादुर इंसान हैं, बेइंतहा बहादुर इंसान हैं। जब से आपको देखा है, जब से आपको देखा है, बस हमारे अंदर खुशियाँ ही खुशियाँ हैं, मोहब्बतें ही मोहब्बतें हैं, चाहते ही चाहते हैं। वो बातें इस किस्म की कर रही थी कि किसी को महसूस हो रहा था, किसी का महसूस भी ना हो रहा था। ये बहादुर इंसान हवेली वालों की शान है, हवेली वालों की सोचों में है कि मर्द ऐसा होना चाहिए, मर्द ऐसा होना चाहिए, ऊंचा लंबा, जिस्म का चौड़ा, मजबूत छाती वाला, मजबूत बाजुओं वाला, ऐसा होना चाहिए। तुम आगे हो तो हमारी ख्वाहिशें पूरी हो गई हैं, हमारी ख्वाहिशें पूरी हुई हैं, लेकिन अभी ख्वाब रहते हैं, ख्वाब पूरे नहीं हुए, ख्वाब पूरे नहीं हुए, ख्वाब पूरे नहीं हुए। वो चुप कर गई थी। लोगों ने उसकी बातों को, सभी ने उसकी बातों के काम से लफ्ज़ बोले थे, समझे थे कि सभी ने कहा था, हाँ इसके ऊपर फ़ख्र है, हम सबको फ़ख्र है। जब से आया है हमारे सर फ़ख्र से बुलंद कर दिए इसने। इसने लफ्ज़ बोला था कि मैं हर हाल में किरण को जीतूंगा। जीत के दिखाया इसने, जीत के दिखाया है। ये मर्द हो तो ऐसा हो, मर्द हो तो ऐसा हो, जिसको अपने ऊपर इत्मीनान हो, जिसको अपने ऊपर इत्मीनान हो, अपनी ताकत पर इत्मीनान, जैसे इसको था, जैसे इसको इत्मीनान था। हौसले देता था हमें, हम सबको हौसला देता था कि फ़िक्र ना करो, किसी किस्म की फ़िक्र ना करो, कोई मुझसे जीत ना सकेगा। मुझे अपने आप पर पूरा यकीन है, मुझे अपने आप पर पूरा यकीन है कि जीत मेरी होगी, हर मैदान में जीत मेरी होगी। ये जीत बन के आया है, ये जीत बन के आया है। और इंशाल्लाह हम सब हवेली वाले इसके साथ हैं। बच्चा क्या, बड़ा क्या, हर कोई इसके साथ है, इसी के साथ है। हर कोई उसकी तारीफ़ें कर रहा था, हर कोई तारीफ़ें उसकी कर रहे थे। मेरा सर भी फ़ख्र से बुलंद होता जा रहा था। और सबा का भी, वो मुस्कुराती थी, हर कोई उसकी तारीफ़ें सुन के खुश होती थी, मुस्कुराती थी, फ़ख्र करती थी। फिर उसने कह दिया था, हशमत भाई चलो यार खेतों में चलते हैं, मैं वो उस जगह दिखाना चाहता हूँ, अपनी जो मुझे जगह मिली है वो दिखाना चाहता हूँ सभी को। आज घर में कोई ना रहे, उधर जाकर शुगल मेला करते हैं। किसी किस्म का गांव, हर गांव दूर है उससे, कोई हमें देखना पाएगा, देखेगा तो बड़ी दूर से देखेगा। हशमत भाई ने थोड़ा सा इनकार किया था, लेकिन मेरे कहने पर मान गया था। मैंने कहा था, हाँ वहाँ हशमत भाई जाना, बेले की ख्वाहिश पूरी करो ना। ये दिखाना चाहता है ना हम सबको दिखाना चाहता है, खुश है। जो आस पास के गांव वालों ने इसको तोहफा दिया ना, खुद पे इंतहा को खुश है, बेइंतहा खुश है। हमें इसकी खुशी में शामिल होना चाहिए, हमें इसकी खुशी में शामिल होना चाहिए। मैंने इस अंदाज से बातें की थी कि हशमत भाई मान गए थे और सभी को तैयार करके ले चले थे। सभी चल पड़ी थी, बच्ची भी बड़े भी सभी चल पड़े थे, चाहे मामू थे चाहे चाचू थे, चाहे आंटियां थी चाहे फूफियां थी,
सभी चल पड़े थे। शोल मिले तो जा रहे थे, रास्ते में बातें होती जा रही थी। सबा ने मेरा हाथ ना छोड़ा था, एक लफ्ज बोलती जा रही थी। देखा वो कंजर हमें पूछता नहीं है, आगे आगे चलता जा रहा है, तेरे भाई के साथ चलता जा रहा है। ये भी नहीं पूछता कि हम चल चल के थक गई हैं, चल चल के थक गई हैं। बदमाश बदमाश, कुछ सुन लेगा, कुछ सुन लेगा। मैंने कह दिया था, सुनता है तो सुने, सुनता है तो सुने, मुझे क्या, मेरा हामद है, मेरा शोहर है, मेरा महबूब है। मैं थे सभी के सामने तो इसको पकड़ भी लूंगी, सभी के सामने इसको पकड़ भी लूंगी। बड़ी बदमाश हो, बेइंतहा बदमाश हो। जमीनों में चले गए थे, पहुंच गए थे, चलते चलते बातें करते करते पहुंच गए थे। वो सभी कुछ बताने लगा था, सभी कुछ बताने लगा था। और अभी उधर ही थे कि ट्रक आने शुरू हो गए थे, सामान के ट्रक आने शुरू हो गए थे। कि इंटें ना थी, बड़ी बड़ी स्लैपें थी, स्लैपें थी 7-8 फुट की, 7-8 फुट की स्लैपें थी। पता नहीं क्या करना चाहता था। उन खेतों में उतरने लगी, खेतों में उतरने लगी। ट्रक आते जा रहे थे, ट्रक आते जा रहे थे। लोग भी हैरान हो रहे थे, शायद देखने वाले हैरान हो रहे हों कि यह क्या होने लगा है, क्या होने लगा है। वो हमें सभी को समझा रहा था, हमें सभी को समझा रहा था। कह रहा था जिस तरह हवेली की तरफ हमने दीवारें लगाए ना, इसी तरह मैं 50 एकड़ की तरफ दीवारें लगाऊंगा। ये इन सलापों की, ये पिलर के साथ खड़ी होंगी, पर्दा बन जाएगी, हमारी ज़मीन ज़्यादा हो जाएगी। इसके अंदर मैं बाग लगाऊंगा, हर किस्म का बाग। यहाँ यहाँ हवेली बनाऊंगा, बहुत बड़ी हवेली, जिसके चारों तरफ फुवारे होंगे, फुवारे होंगे, एंजॉय होगा, ऊंची हवेली होगी। अभी देख रहे जो मैं नक्शा बताता जा रहा हूँ ना, ऐसा है मैं करूँगा। ऊंची हवेली होगी, तालाब होंगे, पानी के तालाब, जहाँ हमारे ये कज़न वगैरह जो कुछ भी हैं नहाएंगे, एंजॉय करेंगे, एंजॉय करेंगे, खाए पिएंगे। बेइंतहा खुशी हो रही थी, बेइंतहा खुशी हो रही थी। और हशमत भाई ने कह दिया था कि बड़ी अच्छी सोच ली है, बड़ी अच्छी सोच है। और ये सबसे बड़ी अच्छी बात यह है कि तुमने काम भी शुरू करवा दिया है। मैंने सोचा था कि नहीं अभी वक़्त लगेगा, लेकिन ये देख के सामान ट्रकों को ट्रक देख के पता चला कि हाँ, ये काम आज ही शुरू हो जाएगा। अभी सामान आया ना, कुछ देर पर मजदूर भी आ जाएंगे, कुछ देर पर मजदूर भी आ जाएंगे, मिस्त्री भी आ जाएंगे, काम शुरू हो जाएगा। और बड़ी तेज़ी के साथ काम को होगा, बड़ी तेज़ी के साथ काम होगा। 1 हफ्ते के अंदर अंदर ये काम मुकम्मल हो जाएगा, 1 हफ्ते के अंदर अंदर ये मुकम्मल हो जाएगा। बहुत सारी दीवार लग जाएगी, स्लैपों की दीवार लग जाएगी। बातें करता जा रहा था, बातें करता जा रहा था। हम सुनते जा रहे थे, हम सुनते जा रहे थे। लेकिन एक ही दुआ थी, एक ही दुआ थी कि खुदा ताला हर किसी को खुशियाँ दे, कोई बाकी रह ना जाए, कोई बाकी रह ना जाए। जैसे हम खुश थे ऐसी सारी खुशियाँ, किसी के दिल के अंदर कोई हसरत न रह जाए, किसी किस्म की हसरत न रह जाए। पूरा दिन वहाँ गुजारा था, मजदूर आ गए थे, मिस्त्री आ गए थे, काम शुरू हो गए थे।
काम शुरू हो गया था। उधर हमने खाना खाया था, दोपहर का खाना उधर ही खाया था, और शाम को वापस अपनी हवेली में आ गए थे। शाम को अपनी हवेली में वापस आ गए थे। सभी खुश भी थे और थके हुए थे, चल चल के थक गए थे, चल चल के थक गए थे। कोई उधर पड़ा था, कोई उधर पड़ा, कोई उधर पूरा सोने लगे थे। शायद नूरा भी सो गई थी, शायद सहरा भी सो गई थी। मुझे भी नींद आ रही थी, लेकिन नींद ना आई थी तो उस बदमाश को ना आई थी, उस बदमाश को ना आई थी। वो जाग रही थी, इंतज़ार कर रही थी उसका, इंतज़ार कर रही थी उसका। मैं तो सो गई थी। कब आया था वो, क्या कुछ हुआ था, क्या कुछ नहीं हुआ था, मुझे नहीं पता। थकावट सी थी, आंखें बंद थीं। कई दिनों से, 3-4 दिन से मुसलसल जाग रही थी, बहुत कम सोई थी। आज नींद गहरी आ गई थी। जब आंख खुली, जब आंख खुली तो उसको देखा, उसके लबों पर मुस्कुराहट थी, मुस्कुराहट थी। जब वो उसको मुकम्मल तौर पर देखा तो कहा, बदमाश, क्या हालत बनाई है, क्या हालत बनाई है। कहाँ है वो, कहाँ है वो? अभी अभी गया है, अभी अभी गया है। तुम सोई थी तो वो आ गया था, बस। फिर वो था और मैं थी। दिल की बातें कही हैं, दिल की बातें कही, तमाम बातें कही हैं। वो सब बातें उसको बताई हैं जो मेरे दिल में थी, जो मेरे दिल में थी, सभी कुछ बताया है उसको। लेकिन हमारी खुशियाँ शायद किसी को रास ना आई थी, रास ना आई थी। जिस तरह मेरी माँ दुनिया से गई थी, मेरी माँ दुनिया से चली गई थी, बिल्कुल इसी तरह, बिल्कुल इसी तरह सहरा भी फौत हो गई थी, सहरा भी फौत हो गई थी, चली गई थी दुनिया से। ये खबर, ये खबर सुनते ही जैसे जैसे हमारी आंखों के सामने अंधेरा छा गया था। माँ की तरह इसकी मौत पे हमें यकीन ना आ रहा था, यकीन नहीं आ रहा था, यकीन ना आ रहा था। तो साथियों, आज का मंजरनामा कैसा लगा, अपनी राय से ज़रूर नवाजिएगा। अल्लाह आपका निगहबान, मेरा भी निगहबान। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।